हेलो दोस्तों, कैसे हो? जेकेएसएसपी वाले चैनल में आप लोगों का स्वागत। ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साइंस का 8वां चैप्टर है। ठीक है, विटामिन्स डिजीज रिलेटेड इन विटामिन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन जो है एक वाटर सॉल्युबल है एंड एक फैट सॉल्युबल है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझाऊंगा विद एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल कौन से जो वाटर में डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, नॉट स्टोरेड इन बॉडी, एक्सेस एक्सक्रीटेड इन यूरिन के थ्रू बाहर चले जाती है। ठीक है, नीड रेगुलर इनटेक, हर रोज मतलब रेगुलर इसको इनटेक करना पड़ता हमें। फॉर एग्जांपल कौन सी है? विटामिन सी हो गई, स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो बी विटामिन 8 होती है, ध्यान रखना, ये जेकेबी कांस्टेबल में भी पूछा गया था। ठीक है, ये कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, विटामिन बी वाली जो है ये सारी मिला के 8 होती है। ठीक है, तो ये आगे वाटर सॉल्युबल विटामिन सी एंड इनका शॉर्टकट तरीके से भी आप याद रख सकते हो, इनका याद रख सकते हो अधिक। ठीक है, ऐसे करके, बाकी आपकी मर्जी है। फैट सॉल्युबल होती है जो डिजॉल्व फैट में हो जाती है, स्टोर्ड इन बॉडी, लीवर एंड फैटी टिश्यू में जो स्टोर हो। लेस फ्रीक्वेंट इनटेक नीडेड, इनकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि हर एक खाने के साथ उनको अंदर ही ज़रूरी खाया जाए, अगर हो गया तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, विटामिन ए आंखों के लिए होती है, आप लोगों को पता भी होगा। विटामिन डी में कैल्शियम होता है, विटामिन ए भी होता है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के बारे में होता है। ठीक है, तो ये है। अब इनका डिफरेंस क्या है? वाटर सॉल्युबल एक्सेस इज एक्सक्रीटेड, ठीक है, बाहर चला जाता है। फेट सॉल्युबल होता है बिल्डअप, हमारे आपको बिल्डअप करने के लिए यूज होती है, जैसे आई की रोशनी के लिए। अब विटामिन ए में क्या होता है पूरा समझा देता हूँ। विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और ये भी आंखों के रिलेटेड ही दूसरी प्रॉब्लम है। ठीक है, आई की रोशनी अगर किसी को भी कम होती है तो उसके पीछे यही रीज़न होता है कि उसने विटामिन ए को कम कंज्यूम कर रहा है, इस वजह से उनकी आई साइट वो चश्मा लगा लेते हैं। क्या चश्मा लगाना? विटामिन ए को बढ़ाओ, देखो फिर रोशनी कैसे आएगी। इसका रोल क्या होता है? विजन, इम्यून फंक्शन एंड स्किन हेल्थ। ठीक है, मोस्टली आई साइट पे फोकस करते हैं। विटामिन बी1 थाइमाइन नाम है इसका। ठीक है, इसका रेटिनॉल था विटामिन ए का, तो इसका थाइमाइन आ गया। डेफिशिएंसी डिजीज इसकी बेरी बेरी होती है, एंड नर्व फंक्शन एंड एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है। ठीक है, विटामिन बी3 निसिन, निकोइन है कि क्या नाम है इसका, डेफिशिएंसी डिजीज पेलिगेरा, रोल स्किन हेल्थ एनर्जी प्रोडक्शन भी इसका काम होता है। आगे विटामिन बी6 डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, एनीमिया ब्लड की बीमारी होती है, इम्यूनो एसिड मेटाबॉलिज्म नर्व फंक्शन को काम करती है। विटामिन बी9 फोलेट डेफिशिएंसी डिजीज एनीमिया, ये भी बर्थ डिफेक्ट प्रॉब्लम, मतलब डीएनए सिंथेसाइज सेल ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है इसकी। ठीक है, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी डिजीज एनीमिया नर्व डैमेज, रोल नर्व फंक्शन का काम करती है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन का काम करती है। ठीक है, विटामिन सी स्क्रब, ये जो दांतों के बाहर मांस नहीं होता, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, खराब हो जाते हैं, इनका ये रोल होता है। ठीक है, विटामिन डी का रिकेट्स होता है, ओस्टियोमलेशिया, बोन हेल्थ, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, विटामिन डी का इस काम है। विटामिन ई का क्या है? नर्व डैमेज, मसल वीकनेस जो हो जाती है हमारी बॉडी में, इसका एंटीऑक्सीडेंट एंड स्किन हेल्थ के लिए होता है। विटामिन के ब्लड के लिए होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर कहीं कट लग गया तो वो ब्लड क्लॉटिंग, बोन हेल्थ, किसी किसी को ये प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ऑप्शन में आ जाते हैं, यही होता है विटामिन ए के बारे में, और कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर इसको तैयार कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब नीचे हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, विटामिन डिजीज रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी एमसीक्यू, स्क्रू इज काज बाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ये वाली आती है। नाइट ब्लाइंडनेस इज सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए इसीलिए लाया। रिकेट्स इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, वेरी वेरी इज काज्ड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1 की वजह से होता है ये। पेलग्रा इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी3। विटामिन सी डेफिशिएंसी इज काज्ड बाय स्क्रब। विटामिन ए इज काज्ड बाय बोथ विजन एंड इम्यून फंक्शन। Deficiency of D causes both rickets and osteomalacia. विटामिन B12 डेफिशिएंसी आज एनीमिया एंड नर्व डैमेज करती है डेफिशिएंसी इसकी। फ्लोट डेफिशिएंसी काज बोथ एनीमिया एंड बर्थ डिफेक्ट। विटामिन ई इज एन एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी बॉडी में
वैसी चीज़ें ना आने देती है, ये उसका काम करती है। विटामिन के इज़ बोथ ब्लड क्लॉटिंग एंड बोन हेल्थ के लिए होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 काजेज बोथ एनीमिया एंड डर्मेटिटिस। विटामिन सी का क्या काम होता है भाई? बोथ, ठीक है। साइट्रस फ्रूट एंड लीफी ग्रीन्स, साइट्रस फ्रूट। विटामिन डी इज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ सन एक्सपोजर एंड डाइट। विटामिन ए डेफिशिएंसी काज बोथ नाइट ब्लाइंडनेस और ये भी आंखों की दूसरी बीमारी बेरी बेरी बी से होती है। विटामिन वो नेहरू एंड हेल्थ। पेलिगेरस सिम्टम इंक्लूड साल, सब ये डिहेरिया, स्किन प्रॉब्लम, डिमेंटिया। विटामिन B12 इज फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स में पाई जाती है। फोलेट्स इज एन इम्पॉर्टेंट बोथ प्रेगनेंसी एंड हेल्थ के लिए है। विटामिन सी हेल्प्स इन बोथ इम्यून फंक्शन एंड कोलेजन प्रोडक्शन। विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडल्ट काज ओस्टिमेलिया, कुछ ऐसा ये नाम है इसका भाई। विटामिन ई डेफिशिएंसी काज बोथ नैरो डैमेज मसल वीकनेस, इसका डेफिशिएंसी इसकी। विटामिन के डेफिशिएंसी काज ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड बोन प्रॉब्लम। विटामिन ए इज कॉल्ड ए रेटिनॉइड, ठीक है। विटामिन ए को रेटिनॉइड कहा जाता है। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन डी इज आल्सो नोन एज कैलिफ्लोर, दूसरा नाम है इसका, केमिकल नेम। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 काज वेरी वेरी। विटामिन B3 डेफिशिएंसी काज पेलागेरा। विटामिन ए इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ स्किन एंड विजन की हेल्थ के लिए। तो ये भाई था विटामिन का, तो इसको तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, इधर समझा देता हूँ। पहली बात, बी वाली कितनी विटामिन है, वाटर सॉल्युबल कौन सी है, फैट सॉल्युबल कौन कौन सी हैं, वो पता होना चाहिए आपको। बाकी केमिकल नेम सबके आपको पता होनी चाहिए। हर एक के बारे में पता होना चाहिए कि विटामिन ए का क्या काम होता है, ठीक है, डेफिशिएंसी क्या है इसकी। तो बस इतना ही, और कुछ भी नहीं। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।